हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट में एक और नया टर्म जिसका नाम है कार्ब एनायन। तो देखिए कार्ब एनायन क्या है। तो यहाँ पे देखिए एनायन वर्ड का मतलब क्या होता है। एनायन मतलब निगेटिव चार्ज कैरी करने वाले स्पीसीज। तो कार्ब एनायन का मतलब क्या होगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे होने वाला है। यानी कोई मॉलिक्यूल्स होगा जिसमें क्या होगा, कार्बन एटम निगेटिव चार्ज होगा और उसके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो कार्बन एटम। तो इसका जनरेशन कैसे होगा, इसकी स्टेबिलिटी और इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो देखिए कार्बन आयन होता क्या है, पहले इसके डिफिनीशन को आइए समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है, केमिकल स्पीसीज बीइंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एंड प्रोसेसिंग द 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस सेल इज कॉल्ड कार्बन आयन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कार्बोकटायन। तो वहां पे क्या था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था और उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था कार्बन का। वहां पे क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी वो 6 सेट का फॉर्मेशन कर रहा था। केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे उस कार्बन एटम के पास। यहाँ पे क्या है कि कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन उस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, वैलेंसी एक कम होने वाला है। तो पहले इसके देखिए हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो यहाँ देखिए कार्ब एनायन में क्या होता है, जो कार्बन एटम है ये 3 तो बॉन्ड बनाया हुआ है। 3 इसके पास क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर, और एक होता है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और इसके पास क्या होते हैं, 3 होते हैं बॉन्ड पेयर। अब ये कैसे हमारा बॉन्ड पेयर 3 बन गया और लोन पेयर कहां से इसमें आ गया। तो देखिए ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो ये क्या होता है, इस तरह से डायरेक्टली हमें फाइंड आउट नहीं होता है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है CH4 हमें मिल गया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। यानी जब कोई रिएक्शन होगा और वहां पे न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कोई रिएक्शन में प्रोसीड होगा, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन आयन का जनरेशन होता है। कहने का मतलब ये रिएक्शन के बीच में जनरेट होते हैं। लेकिन ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी है, किसी रिएक्शन में रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कार्बन आयन पे भी डिपेंड करती है। तो इसे इसीलिए पढ़ा जाता है। तो देखिए ये कैसे बनता है, तो पहले हम लोग इसकी बात करेंगे और फिर बात करेंगे इसके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कहां से आए। तो ठीक है, हम लोग पहले देख लेते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कार्ब एनायन। तो प्रिपरेशन की अगर बात करेंगे तो देखिए कार्बन आयन हमारा फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन आयन आर फॉर्म व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड आर क्लीव्ड, ठीक है, हेट्रोलिटिकली यहाँ पे क्या हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड क्लीव हुआ है। यानी कोई एक एटम ऐसा है बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन दोनों अपने तरफ ले लिया, ठीक है। एक एटम ऐसा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या हो, इक्वल शेयर्ड नहीं हुए हैं जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द कार्ब एनायन कार्बन एटम। कहने का मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड में, वो दोनों किसके पास चला गया, कार्बन के पास। जैसे हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है किसी एटम के बीच में। जैसे हम लोग मान लेते हैं हाइड्रोजन और ठीक कार्बन के बीच में बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है कोई भी, और इसमें क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव कम है। तो अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपने तरफ खींच ले रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब खींच लिया तो ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए बॉन्ड के, और इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो यही हमारा क्या कहला रहा है, कार्ब एनायन। लेकिन ये अपने आप तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये कोई क्या होगा, कोई ऐसा स्पीसीज आएगा जो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाए। यानी हमारे पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं। तो देखिए किस रिएक्शन में ये कार्बन आयन का जनरेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन गिवन है जिसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन है और ये हमारे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक। और ये एसिटल्डिहाइड क्या कर रहा है, ठीक, ये एसिटल्डिहाइड है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। यहाँ से बन रहा है वाटर और एसिटल्डिहाइड कार्बन आयन बन रहा है। तो इस रिएक्शन को पहले आइए समझते हैं ये कैसे फॉर्म हुआ। इसे इरेज कर देते हैं और रिएक्शन हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड मतलब CH3, ठीक, CHO। अब इस CH3 में मैं हाइड्रोजन क्या कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन को अलग से हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, इसको CH2H। अब मान लीजिए इस पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। देखिए है क्या, ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। एल्डिहाइड ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड OH। और कार्बन पे जब भी क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो या कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऐड होता है तो वो कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे आता है
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इस कार्बन एटम पे, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियली निगेटिव हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है अपनी तरफ, ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फिर होगा क्या कि देखिए अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये कार्बन क्या करेगा, नेक्स्ट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब कम हो गई तो वो किससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन से खींचेगा। तो हाइड्रोजन से खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या होता है, जनरली बॉन्ड ये वीक हो जाता है। जब भी कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ जाता है किसी बॉन्ड में तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। माइनस आई प्लस आई क्या होता है, तो माइनस आई इफेक्ट ये शो करता है, जैसे पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, जब कोई क्या करता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ तो वहाँ होता है माइनस आई। जब कोई ऐसा एटम बॉन्ड में जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वहाँ क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड हो जाता है वीक। और जब ये बॉन्ड वीक हो गया CH बॉन्ड, तो यहाँ जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे आया, जैसे मैंने ले लिया OH माइनस, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे आएगा तो ये करेगा क्या, ये बॉन्ड है वीक, ठीक, और इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, सोचेगा ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने तरफ, और ये हाइड्रोजन सोचेगा यहाँ से निकल जाए इसको इलेक्ट्रॉन देके। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस चीज़ में हेल्प करेगा, यानी इस हाइड्रोजन को अपने तरफ अप्रोच करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, ऑक्सीजन एटम, ठीक, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या पढ़े थे इसके पहले हम लोग रिएजेंट में, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन को, और ये निकल जाएगा वाटर बन के, यहाँ से क्या होगा, OH माइनस और H प्लस के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लेके चला गया। अब हमारे पास देखिए केवल बचा है ये, और यहाँ पे अब होगा क्या, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये केवल H प्लस ले गया है, जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कार्बन को मिल गए। तो तब दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गए तो इस पर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज, और बाकी चीज़ें इसके पास ये है हमारे पास CHO। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है, तो इसी को बोलेंगे कार्ब एनायन, यानी ये फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्ब एनायन। तो देखिए कार्ब एनायन का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी तरह से होगा, यानी किसी रिएक्शन में जब कोई एटम क्या करे, कार्बन से कोई H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल जाएं और उस पर माइनस चार्ज आ जाए, तो क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन बन जाएगा। तो ये क्लीवेज जो हो रहा है इस बॉन्ड का, जो क्लीवेज कैसा है, वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज ही तो है। हेटेरोलिटिक का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए और इसको कुछ नहीं मिला, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये कार्ब एनायन के लिए रिएक्शन है, ये भी दिया हुआ है, वही चीज़ है, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इसमें ज़्यादा नहीं है। तो कार्बन आयन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए कार्बन आयन हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अकॉर्डिंग टू नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब देखिए कार्बन आयंस आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जैसे कार्बोकटायन में क्या था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी था, वैसे ही क्या है, सेम इसमें भी है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कार्बन आयन के, ठीक है, नेचर की या क्लासिफिकेशन की, प्राइमरी कार्बन आयन क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, तो देखिए जैसा उसमें था तो हमें पता है अब होने वाला क्या है कि कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन निगेटिव चार्ज है कार्ब एनायन में। तो अगर इस कार्बन के पास क्या है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है और इधर हमारे पास क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड होता है, एक लोन पेयर, ठीक। तो इसे क्या बोलेंगे, एक एल्किल ग्रुप है तो इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्ब एनायन या प्राइमरी कार्ब एनायन। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी भी इसे बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं, एक एल्किल ग्रुप इधर भी है, एक एल्किल ग्रुप इधर भी अटैच है इस निगेटिव चार्ज कार्बन पे, तो इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्ब एनायन या सेकेंडरी कार्बन आयन बोलेंगे, ठीक है, यस डिग्री या सेकेंडरी भी इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप या कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएं इस कार्बन से, तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री
कार्ब एनायन या टर्सरी कार्बन आयन। तो ये हमारे पास क्या बन गए, 3 तरह की कार्बन आयन के क्लासिफिकेशन हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जैसे कि कार्बोकटायन में था। लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी और एक्टिविटी की बात अगर करेंगे तो देखिए होता क्या है हमारा कि देखिए कार्बन पे क्या है कि कार्बन पे है निगेटिव चार्ज पहले से, और हमको पता है कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जो अटैच है इसके साथ ये है एल्किल ग्रुप यानी मेथिल ग्रुप होता है, या कोई भी एल्किल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है। तो मेथिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी क्या हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ठीक, एथिल हो सकता है, मेथिल हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग हो सकता है यहाँ पे, यानी कार्बन कंटेनिंग वाले होंगे। तो होगा क्या कि देखिए अगर एल्किल ग्रुप है तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं इस पे कि जो एल्किल ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसमें दो है तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से भी देगा, इसमें तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन क्या होगा, उतना अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसका ऑक्टेट पहले से क्या है, कंप्लीट है। इसको इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से तो क्या होगा, ये अनस्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, यानी और अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है और उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो जितना कम से कम इस पर एल्काइल ग्रुप रहेगा उसकी कितना ज़्यादा क्या होगा, वो स्टेबल कहलाएगा। ज़्यादा एल्किल ग्रुप लेने से उसकी वो क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। फिर देखिए अगर बात करेंगे ऑर्बिटल डायग्राम की इसके, अब हम लोग देखिए बात करते हैं कार्बन आयन में निगेटिव चार्ज और 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो हम लोग देख लिया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन में कैसे ये फॉर्म हो गया। लेकिन अगर बात करेंगे इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन की, तो देखिए ये कैसे हमारा फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या कि कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और पहले हम लोग बात करेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन की। तो 1s2, 2s2 और 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में इसमें 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये करता क्या है कि देखिए यहाँ पे है क्या कि कार्बन क्या कर रहा है, 3 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक उसके पास लोन पेयर है कार्बन आयन के केस में। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखें इसकी, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्राउंड स्टेट का। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो इसका ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। कार्बन जब भी क्या होता है, बॉन्डिंग में होता है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, जंप करा के नेक्स्ट एनर्जी लेवल में भेज देता है, पी ऑर्बिटल के लास्ट वाला ऑर्बिटल में। तो ये जंप करके चला गया यहाँ पे। अब देखिए कार्बन आयन के केस में क्या हो रहा है कि कार्बन बना रहा है 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और 3 है बॉन्ड पेयर। तो है क्या कि देखिए अब इसका हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो इसके पास क्या है, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल कितना हो जाएगा, 3 1 4 यानी sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो sp3 का मतलब इसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन यस वाले हैं और 3p वाले, तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, यानी ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो गया। तो लेकिन ये बॉन्ड कितना बना रहा है, केवल और केवल 3, यानी बॉन्ड में जो भी इसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड में इन्वॉल्व कौन कौन सा हो रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला और ये वाला, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, लोन पेयर में जा रहा है हमारे पास। लेकिन इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर है और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, किसी एटम के साथ ही क्या कर रहा है, पहले से ये बॉन्ड बनाया हुआ होगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन के साथ या एल्किल ग्रुप के साथ क्या है, 3 तो बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मान लीजिए ये दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन इसको डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन से डोनेट कर दिया। तो ये 3 के साथ क्या किया है, बॉन्डिंग में है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 तो बॉन्ड बना लिया। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब वो क्या हो रहा है कि जैसे जब बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है इसमें हेट्रोलिटिकली, तो क्या कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास उसमें जो भी एटम जुड़े हुए थे इसके साथ, कार्बन के साथ पहले, वहाँ से क्या था कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा था, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा था।
तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को न्यूक्लियोफाइल लेके चला जा रहा था और कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था, यानी खुद का जो इलेक्ट्रॉन उसके पास है ही उस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद का और एक जो अट्रैक्ट किया है ये वाला, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या है एज अ लोन पेयर यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है 3 बॉन्ड पेयर और एक ये लोन पेयर। इस चीज को यहाँ समझ लीजिए, जैसे हमारे पास ये था स्पीसीज, ठीक, CH3 और इसके आगे मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा हुआ था CHO। तो ये 3 देखिए यहाँ बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड बना लिया और एक चौथा बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया कोई भी, तो ये इससे खींच के ले जा रहा है, तो ये H निकल रहा है किसके साथ, ये OH माइनस के साथ ये निकल गया H प्लस और बना लिया वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए, इस कार्बन को। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो खुद का तो इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, इसका भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसके पास क्या हो गया, एक लोन पेयर आ गया, एक बॉन्ड से निकाला और एक इसका खुद का है। तो इसके पास क्या है, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर यहाँ पे दिख गए। तो इस तरीके से हम लोग इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ करता है कार्ब एनायन। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और ये पूरी तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या होगा, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करेगा ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। केवल और केवल अगर 4 बॉन्ड पेयर यहाँ पे होता है जब, तब बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, डिस्टॉर्टेड होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो इसके लिए इसका जो हम लोग अगर इसका एग्जैक्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो ये कैसा होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये कंप्लीट नहीं है, ये कैसा है, ये डिस्टॉर्टेड टेट्रा, ठीक है, हेड्रल होता है। तो ये हमें ध्यान देना है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है, इसके पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। और ऑर्बिटल डायग्राम को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन बना के, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे, ठीक है, थ्योरेटिकल दी हुई है जिसे हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। निगेटिव चार्ज है इसके पास पूरा, ठीक है, जो मैं बताया हूँ डायग्राम बना के हाइब्रिडाइजेशन करके, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। अब फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें दिया है रिएक्टिविटी नेचर ऑफ कार्ब एनायन। तो इसके अगर रिएक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ये बता चुका हूँ मैं कि रिएक्टिविटी, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ देखिए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात हम लोग कर चुके हैं कि प्राइमरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट अगर कोई कर देगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी टर्सरी सबसे कम स्टेबल है, ठीक। तो स्टेबिलिटी की बात अगर करेंगे तो सबसे अधिक कौन होता है, प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम टर्सरी। लेकिन अब रिएक्टिविटी की बात करें तो हमको पता है कि जो चीज़ जितना ज़्यादा स्टेबल है उतना कम रिएक्टिव है। यानी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी उतना कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन वो तभी करेगा जब वो क्या हो, अनस्टेबल हो। अगर खुद स्टेबल हो गया तो रिएक्शन करने क्यों जाएगा। तो हमको ये पता है, ठीक है, कि 1 प्राइमरी कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्ब एनायन जो होता है वो मोर स्टेबल है, ठीक है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल। तो अगर हम बात करेंगे इसके रिएक्टिविटी को, तो रिएक्टिविटी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आप लोगों का रिएक्टिविटी का ऑर्डर। कार्बन आयन इज अ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, इज ट्रेंड टू डोनेट अ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज गिवन एज, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 3 डिग्री सबसे अधिक रिएक्टिव है, क्योंकि सबसे कम स्टेबल है, क्योंकि इसमें कार्बन क्या है, कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैरिंग अ 1 निगेटिव चार्ज, और 3 इसके पास क्या है, बॉन्ड पेयर। और उसमें भी क्या है, 3 डिग्री कब बोलेंगे, जब इसके पास क्या होगा, तीनों एल्किल ग्रुप अटैच होंगे इस कार्बन से। और ये डोनर एटम होते हैं, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जब इसको तीनों तरफ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो ये किसी रिएक्शन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये रिएक्टिव सबसे अधिक होगा,
2 डिग्री की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास एल्काइल ग्रुप केवल क्या है, 2 ही हैं, ठीक। और 1 डिग्री में एल्काइल ग्रुप क्या है, केवल 1 ही है। तो ये बात हो गई हमारी रिएक्टिविटी की। और स्टेबिलिटी क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। तो ये हमारा क्या था, कंप्लीट डिस्कशन अबाउट कार्ब एनायन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फ्री रेडिकल क्या होते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।